मेरा सफ़र यहीं पटना से शुरू हुआ था। तो पटना की बाकरगंज की रहने वाली आयशा कब इतने बड़े स्तर पर लोगों के पहचान में आ गई, नज़र में आ गई कि वो गूगल पे सर्च करने पे भी टॉप में आ जाती है। आप लोग के आशीर्वाद के कारण, भगवान के आशीर्वाद के कारण, ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण मुझे मैं मिस इंडिया बनी और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला। मुंबई का ग्लैमर इंडस्ट्री जो है वो एक समंदर की तरह है ना। और वहाँ पर आपको अगर काम करना है तो आपको बार बार झेलने पड़ेंगे। एक बार में आप बहुत लकी होगे तब आपको एक बार में मौका मिल जाएगा। अच्छा आयशा, पहले आपने वेब सीरीज में काम किया, उसके बाद आपके काम को देख जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने आपको फिल्म में भी बुला लिया। तो ये सफ़र याद करती हैं तो क्या लगता है कि वाकई ये चमत्कार है? पॉलिटिशियन की आपने बात की, आपको बिहार में सबसे बेहतर पॉलिटिशियन कौन लगता है? एक लास्ट में रैपिड फायर खेल लेते हम लोग, ठीक है? तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी, रैपिड फायर जैसे होता है वैसे हम लोग खेलेंगे। एक शब्द में अगर आप बिहार को डिफाइन करना चाहें, क्या होगा वो शब्द? प्यार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हम आए दिन बिहार की बेटियों के बारे में बताते हैं, बेटियां किस तरीके से एक बड़े स्तर पर जाकर के सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में अपने नाम को और भी ज़्यादा एक अच्छे पहचान देते नजर आती हैं। वैसे में आपको बताएं तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही बिहार की बेटी हैं जो कि बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन सिर्फ देश ही नहीं विदेश स्तर पर यानी कि बड़े पैमाने पर इन्होंने बिहार के नाम को रोशन किया है। मैं बात कर रही हूँ आयशा ऐमान की, जो कि अभी हाल ही में एक सीरीज में भी नजर आई, इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें इनका रोल नंदिनी का है। हमारे साथ आयशा है, इनसे जानेंगे और वो जो एक वायरल सीन है उसके बारे में भी पूछेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या इन्होंने तड़का जो है वो छिड़का जिसके बाद वो खूब वायरल हुआ है। पहले तो जानेंगे कि अपने सफ़र के बारे में बताइए, जो कि अमूमन सभी लोग जानना चाहते हैं। बिहार की रहने वाली हैं, बिहार की राजधानी पटना की आप रहने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इतना प्यार देने के लिए। मेरा सफ़र यहीं पटना से शुरू हुआ था और देखिए, छोटे शहर से निकलने के बाद तो मुश्किल बहुत आती है, लेकिन आप उसको ओवरकम करते हो, सारे ऑब्स्टेकल्स को आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके मन में आपका एक सपना होता है, एक ड्रीम होती है, एक पैशन होता है, एम्बिशन होता है और उसको पूरा करने के लिए आप बाहर निकलते हो। तो सारी चीज़ों को क्रॉस करके, ओवरकम करके आगे बढ़ना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं पटना से बाहर निकली थी तो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था और बस वही है, चलती गई और रास्ता खुलता गया। तो पटना की बाकरगंज की रहने वाली आयशा कब इतने बड़े स्तर पर लोगों के पहचान में आ गई, नज़र में आ गई कि वो गूगल पे सर्च करने पे भी टॉप में आ जाती हैं? इसका सफ़र थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं पटना से निकली थी तो इतना एक्सपोज़र नहीं था। आप बड़ी सिटी में जब जाते हो, जैसे मुंबई, दिल्ली में जाते हो, तो वहाँ पे आपको बड़ी सिटी का एक्सपोज़र चाहिए होता है और मैं सीधा मिस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे गई थी। तो वहाँ पे इंडिया के सारे टॉप लड़कियाँ थी जो वहाँ पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैं एक बिहार से निकली हुई लड़की जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, वहाँ पे जाकर उन लड़कियों के बीच में पार्टिसिपेट करना, कंपटीशन का पार्ट बनना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड देन आप लोग के आशीर्वाद के कारण, भगवान के आशीर्वाद के कारण, ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण मैं मिस इंडिया बनी और इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिला मिस इंटरनेशनल में। आई थिंक मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। और देखिए, मेहनत तो बहुत लगता है इन सारी चीज़ों में और मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटी हूँ और आज भी मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार का नाम रोशन करूँ नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, और बिना बिहार वासी के आशीर्वाद के ये पॉसिबल नहीं है। आयशा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद इस फील्ड में आना, अभी भी इस फील्ड में बहुत सारे जो लोग हैं वो आना तो चाहते हैं और आपको मालूम होगा कि बिहार में लोगों के पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। टैलेंट तो उनमें कूट के बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या लगता है अवसर नहीं मिल पाते बिहार वालों को, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड हैं। आज के युवा जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं और यहाँ से जाकर बहुत सारे लोग मुंबई में, दिल्ली में अपना करियर बना रहे हैं। अगर मैं ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करूँ तो आप देखोगे कि बहुत सारी लड़के लड़कियाँ यहाँ के बच्चे हैं जो बॉलीवुड में भी अब काम कर रहे हैं, एक्टिंग में काम कर रहे हैं, मौका मिल रहा है। बिल्कुल। क्या होता है कि आप जब
हमारी बिहार जैसे शहर से निकलते हो तो आपको एक पुश चाहिए होता है, जो आपके पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है, वो मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ से निकलने के बाद सबको इक्वली मेहनत करना पड़ता है, जो भी शहर से आते हो आप, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, रांची से हो, झारखंड से हो, कलकत्ता से हो। सो मुंबई का ग्लैमर इंडस्ट्री जो है वो एक समंदर की तरह है ना। और वहाँ पर आपको अगर काम करना है तो आपको बार बार रिजेक्शंस झेलने पड़ेंगे। एक बार में आप बहुत लकी होगे तब आपको एक बार में मौका मिल जाएगा, बट सारे रिजेक्शंस के बाद आपको वहाँ रह के अपना पैर जमा के रहना पड़ेगा। और एवरी डे यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू हर दिन एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सो युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है और अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी नहीं है। बात है कि आप फोकस कितना करते हैं, अपने काम को कितना 100% देते हैं, तब जाके आपको आपकी मंजिल मिलती है। अच्छा आयशा, पहले आपने वेब सीरीज में काम किया, उसके बाद आपके काम को देख करके जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने आपको फिल्म में भी बुला लिया जी। तो ये सफ़र याद करती हैं तो क्या लगता है कि वाकई ये चमत्कार है, या फिर आयशा का जो मेहनत है वो है, या फिर क्या लगता है कि इसी तरीके से और भी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने मेंशन किया है कि आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद के वजह से मैं जहाँ पर हूँ अभी हूँ, और भी आगे जाऊँगी मैं, और भी मेहनत करूँगी मैं। और हर चीज़ में मेहनत लगता है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। मेहनत देखिए हर चीज़ में लगता है, और मैंने बहुत मेहनत किया जब से मैं पटना से बाहर निकली हूँ। पटना में भी मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और अभी भी मैं एक कोर्स कर रही हूँ। कौन सा कोर्स? LLB। अच्छा, आप अभी भी LLB कर रही हैं? जी। तो अब तो आप इतनी पॉपुलर है, फेमस है, LLB की आपको क्या जरूरत? अचानक से नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली मुझे शौक भी है पढ़ने का, तो एरोनॉटिक्स के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया, फिजिक्स ऑनर्स किया मैंने, और अभी LLB भी कर रही हूँ। सो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, और हर चीज़ में मेहनत लगता है, चाहे आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, IAS बन रहे हो, IPS बन रहे हो, हर चीज़ में उतना ही 100% देना होता है आपको। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते कि अभी हाल ही में जो आपकी सीरीज़ आई है इंस्पेक्टर अविनाश, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ खास है, काम करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसमें से कुछ सीन्स जो है मूवी सीरीज़ के वो काफ़ी वायरल भी हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि उसका कुछ सीन आप करके भी बताएं और इस पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएं। देखिए, इंस्पेक्टर अविनाश जो सीरीज़ है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और करियर के स्टार्टिंग फेज में ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इंस्पेक्टर अविनाश में जो मैंने किया है, नंदिनी का कैरेक्टर, एक ऐसी औरत की कहानी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत एम्बिशियस है, उसको पावर चाहिए, कंट्रोल करना है, जो कि मेरी पर्सनालिटी के बहुत ही अपोजिट है। पर्सनली मैं बहुत शाई हूँ, और जो नंदिनी का कैरेक्टर वो बहुत ही आउटस्पोकन है, एक्सट्रोवर्ट है। वो उसको क्या चाहिए उसको पता है, बहुत ही क्लैरिटी है उसके पास, उसके दिमाग में। सो ये कैरेक्टर मिलना मेरे लिए एक चैलेंज की तरह थी, और क्योंकि मैं एक्टिंग में अभी जस्ट मैंने कदम ही रखा है, तो ये रोल निभाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंज वाला काम था। इसके लिए मैंने महारानी गायत्री देवी जी की बायोग्राफी पढ़ी, और जितने भी फीमेल पॉलिटिशियन जो लीडर्स हैं हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में, उनकी बायोग्राफी पढ़ी। पॉलिटिशियन की आपने बात की, आपको बिहार में सबसे बेहतर पॉलिटिशियन कौन लगते हैं? देखिए, जो हमारे बिहार को शिखर पर लेकर जाएंगे, जो पॉलिटिशियन जो हमारे बिहार के लिए काम करेंगे जी जान लगा के, वो मेरे फेवरेट। जैसे कोई भी हो, नीतीश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट चौधरी, बिल्कुल माननीय सम्राट चौधरी जी, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि वो बिहार को और भी शिखर तक लेकर जाएं। आप अभी सम्राट चौधरी के वर्क एक्सपीरियंस को भी देख रही होंगी, और आप तो बिहार की ही हैं, तो नीतीश कुमार को अभी भी मिस करती है? जैसे बहुत सारे लोग मिस करते नीतीश कुमार को कि वो रहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी अभी हमारे करंट चीफ मिनिस्टर हैं, तो जनता का भरोसा है उन पे, और मुझे भी भरोसा है कि वो बिहार को शिखर तक ही लेकर जाएंगे। बिल्कुल। बात होती है अगर नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं,
और हम चाहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वे सम्राट चौधरी जी बिहार को और शिखर तक लेकर जाएं, बिहार को और उन्नति के उन्नति दिलवाएं, बिहार को हमारे देश क्या हमारी दुनिया में नाम रोशन करवाएं। सो अच्छा आयशा, अपने सीरीज के बारे में बताई आपने, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक दो कुछ वैसा लाइन अगर आपको याद आ रहा हो या फिर हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाना चाहें तो प्लीज़ थोड़ा दिखाएं, अब पहुँचाएं करके। देखिए, इसमें जो कैरेक्टर है मेरा नंदिनी का, और उसको पावर चाहिए, बहुत ही एम्बिशियस है, शी इज़ अ वेरी ग्रे कैरेक्टर। तो जब वो अपने करियर की शुरुआत करना चाह रही है पॉलिटिक्स में, पावर चाहिए उसको, तो अपने ब्रदर इन लॉ से वो बोलती है कि चूँकि वो काफ़ी साइलेंट रहती है, ऑब्जर्वेंट भी है और उसको पता है उसको क्या चाहिए, तो वो पहला पासा जो फेंकना होता है वैसा एक डायलॉग है उसका कि कुंवर साहब अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूंसी के काम में मैं आपका हाथ बटा सकती हूँ, आखिर हूँ तो मैं इसी परिवार की बहू। सो इट वाज अ फर्स्ट मूव जहाँ पर वो अपनी इंटेंशंस को रिवील करती भी है, बट वो साइलेंटली, वो उसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। सो ये काफ़ी वायरल भी हुआ है ये डायलॉग। चलिए, तो हमने आयशा के बारे में सब कुछ जाना, एक लास्ट में रैपिड फायर खेल लेते हम लोग। ठीक है, तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी, रैपिड फायर जैसे होता है वैसे हम लोग खेलेंगे। तो आप बताइए कि बिहार और मुंबई में आप किसे पसंद करती हैं या चुनेंगे? देखिए, बिहार मेरी जन्मभूमि है और मुंबई वन लाइनर, बातों को घुमाना बिल्कुल नहीं है, वन लाइनर। बिहार या मुंबई? बिहार। ओके, नेक्स्ट इज मॉडलिंग या फिर एक्टिंग? एक्टिंग। पसंदीदा अभिनेता कौन है आपका, एक्टर? गुरुदत्त। ओके, एंड फेवरेट एक्ट्रेस? मधुबाला जी। ड्रीम रोल? बहुत सारे हैं, अब ये रैपिड फायर में ये आप पूछोगे तो कैसे मैं बोल दूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी या फिर फैमिली या फिर कैरियर? करियर। और फिर शादी बिहारी से करना चाहती हैं या फिर जो मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा उससे करूँगी मैं शादी। आयशा सिंगल है या फिर रिलेशनशिप में? ओके, लास्ट इज कि एक शब्द में अगर आप बिहार को डिफाइन करना चाहें, क्या होगा वो शब्द? प्यार। बिल्कुल, तो प्यार है आयशा आयमन के लिए बिहार। और ये हमने बातचीत की है, बहुत ही शॉर्ट ये रहा, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, अगली बार हम ज़रूर जुड़ेंगे इस पूरे वीडियो को लेकर के। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।